यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक नई सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी। तो दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको वो सब्जेक्ट क्यों पढ़नी है, या उस सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे क्या कारण है, उस सब्जेक्ट को पढ़ के हम क्या नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो जैसे हम पढ़ने वाले भूगोल, तो ये जो भूगोल है वो किन शब्दों से मिलकर बना है? वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो है भू, और जो दूसरा जो शब्द है वो है गोल। क्या है? गोल। तो आपने अक्सर हिंदी में जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द सुना होगा, भू। तो जो भू है उसका मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और आप सबको पता है कि पृथ्वी क्या है। और दूसरा जो शब्द है गोल, तो ये जो गोल शब्द है वो गोलाकार से बना है। यानी जो पृथ्वी है वो हमारी पृथ्वी कैसी है? गोलाकार। हम उसको पूरी तरह से गोल नहीं कह सकते, लेकिन वो क्या है? भू-आभ। तो इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। और ये जो शब्द है वो यूनानी भाषा, जो ग्रीक भाषा है, उसके शब्दों से मिलकर बना है। तो जियो को हम क्या कह सकते हैं? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। तो जियोग्राफी का जो बेसिक जो मतलब होता है वो क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। तो एक ऐसा विषय जो पृथ्वी के बारे में वर्णन करता है उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन इतनी सी चीज जान लेने से हम ये नहीं समझ सकते कि ये ज्योग्राफी है। देखो, ये मान लो ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर हम रहते हैं। हम पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं ना, पृथ्वी के अंदर नहीं रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर नहीं रहते हैं, यानी आकाश में नहीं रहते हैं। हम पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं। तो जैसे ये हम पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं। तो भूगोल के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? एक तो स्थल भाग। स्थल भाग में वो सब चीजें आ गई हैं जो इस स्थल पर उपलब्ध है। और दूसरा ऊपर। ऊपर यहाँ ऊपर नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी के ऊपर क्या है? आकाश। तो हम और क्या पढ़ते हैं? वायुमंडल के बारे में भी पढ़ते हैं। और पृथ्वी के नीचे क्या हो गया? हमारा पाताल कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जैसे जो भूकंप है, जो ज्वालामुखी है, जो सुनामी है, वो कैसे आते हैं? तो वो पृथ्वी के धरातल के नीचे जो मैग्मा होता है उसमें दबाव पड़ने के कारण ही क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो ये सब हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो भूगोल क्या है? एक विज्ञान से संबंधित विषय है। क्या है? भूगोल। ये तो पता चल गया है कि भूगोल क्या है। भूगोल के अंदर हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, यानी पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये तो सिंपली भूगोल को समझने का तरीका है। और इसमें जैसे ये आकाश है, तो आकाश के बारे में यानी हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। भूगोल के अंदर स्थल यानी जिस स्थल पर हम रहते हैं, यानी स्थल भाग यानी जो जितने भी उच्चावच वगैरह है ना, पर्वत, पठार, मैदान, जितने भी नदियाँ, झीलें वगैरह है, उनके बारे में भी हम भूगोल में पढ़ते हैं। और तीसरा है पाताल, यानी कहते हैं पृथ्वी के अंदर, यानी भूगर्भ के अंदर की जो स्थिति है उसके बारे में भी हम भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक स्थिति की भी हम किसमें पढ़ते हैं? भूगोल के। अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि भूगोल क्या है, तो यानी भूगोल की परिभाषा हमसे कोई पूछ ले तो हम क्या बताएंगे? तो परिभाषा अगर हमसे कोई पूछ लेना तो हम बताएंगे कि भूगोल एक विज्ञान से संबंधित विषय है। किससे संबंधित? विज्ञान। किससे? भूगोल एक विज्ञान से संबंधित विषय है। विज्ञान वही आप जो समझ रहे हो वही विज्ञान, यानी जो साइंस है, साइंस से संबंधित विषय है। साइंस किसको कह सकते हैं? यानी प्रमाणबद्ध, यानी जो सिद्धांत वगैरह होते हैं उनको हम साइंस कह सकते हैं। यानी भूगोल भी क्या है? एक विज्ञान से संबंधित विषय है, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम मानव के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन मानव के चारों तरफ जो भी वातावरण है उसको हम क्या कह सकते हैं? पर्यावरण कह सकते हैं। तो मानव प्लस पर्यावरण। तो भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मानव प्लस पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध। भूगोल क्या है? अगर हमसे कोई बेसिक पूछे भूगोल क्या है, तो हम बताएंगे कि भूगोल वे विज्ञान से संबंधित विषय है जिसमें हम मानव और उसके चारों तरफ के पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध
जो प्रकट करता हो उसी को हम कह सकते हैं भूगोल। अब मानव प्लस उसका चारों तरफ का पर्यावरण है, उसमें क्या क्या आ जाएगा, यानी मानव के चारों तरफ यानी देखें तो वो ही स्थल भाग उच्चावत जितने भी हैं, वो ही वायुमंडल और वो ही स्थलमंडल और वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों चीजों से मिलकर जो बनता है जैवमंडल, तो उसी के बारे में हम भूगोल में पढ़ते हैं। और भी हम भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ये ब्रह्मांड कैसे बना, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में भी हम भूगोल में पढ़ते हैं। लेकिन जो मेन चीज है वो क्या है, विज्ञान है। भूगोल एक विज्ञान से संबंधित विषय है। इसमें हर एक चीज के पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है। जैसे बादल है, बादल बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, उसके पीछे कोई कारण है। ये किसी मतलब किसी राजा महाराजा जैसे हिस्ट्री होती है ना, इतिहास कोई विज्ञान नहीं है। इतिहास में हम केवल कोई राजा है या कोई महाराजा है तो उन्होंने युद्ध किया है आपस में, तो उनकी नीतियाँ कैसी रही है, उन्होंने युद्ध क्यों किया है, उनकी तिथि क्रम क्या है, उनको हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन भूगोल में हम ये सब नहीं पढ़ते। भूगोल में हर एक तथ्य के पीछे एक लॉजिक होता है और उसी लॉजिक को हमको समझना है। अगर हम उस लॉजिक को समझ गए ना तो भूगोल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाती है। तो जैसे बादल बनते तो वो कैसे बनते हैं, सबसे पहले जो जल होता है तो सूर्य की किरणों के कारण या तापमान के कारण जो जल है वो वाष्पीकरण में बदल जाता है। तो वाष्पीकरण होने के बाद जब वो वायुमंडल में जाता है तो वो संघनन के कारण क्या होता है कि बादलों का निर्माण होता है धूलकणों से। तो इसी प्रकार क्या है कि बादल बनते हैं और अपने धरती के ऊपर वापस बारिश होती है। तो इससे क्या है कि एक वाटर साइकिल चलता रहता है। तो इसी प्रकार भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी क्यों आते हैं, हमको क्या है अपने अंदर जिज्ञासाओं को उत्पन्न करना है। ये सब क्वेश्चन अपने दिमाग में लाने हैं कि ज्वालामुखी आखिर आती है तो कैसे आती है, क्यों आती है, क्या कारण है। और अभी आप देख सकते हो कि जिससे ये क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो जलवायु संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, उसको डिटेल से पढ़ना है कि ये सब क्यों हो रहा है, तभी हम अपने आसपास के पर्यावरण को बचा पाएंगे, हम अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसलिए हमको ज्योग्राफी पढ़ना है। तो हर एक सब्जेक्ट के पीछे उसका कारण होता है कि हमें वो सब्जेक्ट क्यों पढ़नी है। तो ज्योग्राफी पढ़ने का भी यही कारण है कि हम अपने आसपास के वातावरण, अपने पर्यावरण, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारा ग्रह कौन सा पृथ्वी है, तो उस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई और किस प्रकार ये वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और इन सब से मिलकर जैवमंडल बना है, किस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर संभव है। तो ये सब भी ज्योग्राफी के अंदर ही आते हैं। तो हर सब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है।
के बारे में हम पढ़ते हैं कि मानव जैसे मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, तो ये हम सब मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि ये 2 प्रकारों के रूप में है, लेकिन भौतिक भूगोल है तो भौतिक भूगोल को हम कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी जिस स्थल पर हम रहते हैं, तो उस स्थल मंडल के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये स्थल मंडल किस प्रकार का है, किस प्रकार इसके ऊपर उच्चावच पाए जाते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। जैसे जितने भी पर्वत है, क्या उसका निर्माण आपने किया है? नहीं किया। मैदानों का निर्माण आपने किया? नहीं किया। और पठारों का निर्माण आपने किया? नहीं किया। और जितने भी पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, गर्म जलधाराएँ, जितनी भी ठंडी जलधाराएँ हैं, जितने भी सागर, महासागर है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें भौतिक भूगोल में। और दूसरा है जलमंडल, वो ही सागर और महासागरों के बारे में हम जलमंडल में पढ़ेंगे। वायुमंडल में हम पढ़ेंगे कि अपने वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसमें किस किस प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, किसकी मात्रा कितनी है और किसकी मात्रा कम है, अगर मात्रा में फ़र्क आ जाए तो क्या हानि हो सकती है, क्या लाभ है इसके, ये सब हम वायुमंडल में पढ़ेंगे। और चौथा है जैवमंडल। आपको पता है दोस्तों, ये जो जैवमंडल है वो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों के मिलने से बनता है हमारा जैवमंडल। तो जो जैवमंडल है वो जिसमें मानव निवास करता है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलकर जैवमंडल बनता है। तो ये है। तो अब हमने ये तो समझ लिया, लेकिन अब हमको सबसे नींव से जानना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे बड़ा जो खेल है वो पृथ्वी का ही तो है। अगर पृथ्वी ही नहीं होगी तो ज्योग्राफी हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही तो हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ब्रह्मांड या नक्षत्र विज्ञान। इसको हम ब्रह्मांड विज्ञान भी कहते हैं और नक्षत्र विज्ञान भी कह सकते हैं, और या फिर खगोलिकी। तो इसमें हम जानेंगे कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी किसके अंदर है, वो है हमारे सौरमंडल के अंदर, जिसमें टोटल 8 ग्रह हैं और इसका जो मुख्य है वो कौन है, सूर्य। तो हमारी पृथ्वी सौरमंडल के अंदर है, और सौरमंडल है वो किसके अंदर है, तो सौरमंडल है आकाशगंगा के अंदर। तो आकाशगंगा के अंदर, और आकाशगंगा किसके अंदर है, तो ये है हमारे ब्रह्मांड के अंदर। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसके पास आकाशगंगा की, जैसे हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी, और उसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में मंदाकिनी जैसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं होती हैं, और उन सबसे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और हमारी आकाशगंगा के अंदर जाने कितने ही सौरमंडल है, उनमें से हमारा सौरमंडल है जिसमें हमारा जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का मुखिया है, और सूर्य एक तारा है। तारों की उत्पत्ति कैसे होती है और सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, वो सब भी हम किसके अंदर जानेंगे, भूगोल के अंदर। तो दोस्तों हमने देखा कि भूगोल के अंदर हम भौतिक भूगोल और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी जानते हैं, और ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में जिसमें हमने पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है वो भी हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। और फिर लास्ट में 2nd नंबर पे मानव भूगोल के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं वो हमने ये भी जान लिया कि भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, हम भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, और भूगोल के प्रकार कितने हैं, उन प्रकारों के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, किस प्रकार हम भूगोल को पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि भौतिक भूगोल को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सिस्टमेटिक तरीका। तो ये पहला जो है वो है क्रमबद्ध प्रतिमान, यानी सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी सब चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि कहीं से जैवमंडल को उठा लिया, कहीं से वायुमंडल को उठा लिया, कहीं से ब्रह्मांड को उठा लिया और फिर पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ना। हमको सबसे ऊपर पहले क्या हुआ था, जैसे सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, फिर कैसे ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगाएं, सौरमंडल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, कैसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और किस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो ये सब हमको क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, तभी हम भूगोल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और दूसरा है प्रादेशिक प्रतिमान। प्रादेशिक प्रतिमान के अंदर जैसे अपना जो पूरी पृथ्वी है, उस पृथ्वी को हमने 7 महाद्वीपों और महासागरों में बांट रखा है। तो सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि वहाँ पर कैसी जलवायु है, कैसी मृदा है, कैसा भू आकृतिक प्रदेश यानी उच्चावच किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान हैं। तो पहले एशिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे जो महाद्वीप है जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन सब के बारे में
में हम पढ़ के उनको क्रमबद्ध करेंगे, उनको प्रादेशिक तरीके से पढ़ते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा प्रादेशिक प्रतिमान। और ये जो है वो बहुविषयी तरीके से पढ़ते हैं हम। तो इसी प्रकार हम सबसे पहले पढ़ते हैं विश्व का भौतिक भूगोल, यानी पूरा जो विश्व है, मैंने बताया कि इतने महाद्वीपों में बांट रखा है, इस महाद्वीप में कितने देश हैं, इस देश में कौन सी नदी है, कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, कौन सी नदी, झीलें वगैरह, ये सब हम विश्व के प्रादेशिक मतलब भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। दूसरा है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, यानी विश्व को प्रादेशिक रूप से विभाजित करके हम विश्व के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा है भारत का भौतिक भूगोल। तो भारत का प्रादेशिक भूगोल नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक देश है, उसको हम पूरा एक बड़े सम्मिलित क्षेत्र के रूप में हम नहीं बांट सकते। तो इस प्रकार हम भूगोल को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त हुई। तो आज हमने जाना कि भूगोल क्या है। भूगोल एक विज्ञान से संबंधित विषय है जिसमें हम मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को प्रकट करते हैं। तो उसमें हमने जाना कि भूगोल को दो प्रकारों के रूप में विभाजित कर सकते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जिसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, जिसमें जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और इन तीनों से मिलकर बना है जैवमंडल। और मानव भूगोल में जैसे राजनीतिक विज्ञान है, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, मानव के आसपास का जितना भी सांस्कृतिक वातावरण जो मानव ने अपने खुद से निर्मित किया है, तो उसको हम मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। तो यही तक थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, राधे राधे।